नमो भगवते वासुदेवाय। मोहिनी एकादशी की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। कथा शुरू करने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे जगत पालक भगवान विष्णु, हे लक्ष्मीपति, आपकी कृपा से यह मोहिनी एकादशी का व्रत सफल हो, हमारे समस्त पाप नष्ट हों और जीवन में सुख शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। सतयुग का युग चल रहा था। चारों ओर धर्म, सत्य और तप का बोलबाला था। ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। देवता अपने अपने लोकों में निवास करते थे और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना बनी हुई थी। परंतु समय के साथ असुरों की शक्ति बढ़ने लगी और वे देवताओं को पराजित करने लगे। असुरों के राजा बलि अत्यंत पराक्रमी, दानी और बुद्धिमान थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो गया था। देवता अपने वैभव से वंचित हो गए। स्वर्ग से उनका अधिकार समाप्त हो गया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, यम, कुबेर सभी अपने अपने पदों से गिर चुके थे। वे दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा सुनाई। ब्रह्मा जी ने सबकी बातें सुनकर कहा कि अब इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तब सभी देवता वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, असुरों ने हमें पराजित कर दिया है, हमारा स्वर्ग छीन लिया है, कृपा करके हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की करुण पुकार सुनी और गंभीर स्वर में बोले, हे देवताओं, यह समय धैर्य रखने का है। अमृत प्राप्त करने का उपाय केवल समुद्र मंथन है। जब अमृत निकलेगा तभी तुम फिर से अमर और शक्तिशाली बन सकोगे। देवताओं ने कहा, प्रभु, समुद्र मंथन कैसे होगा? हमारी शक्ति तो समाप्त हो चुकी है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम असुरों से संधि करो, उन्हें साथ लेकर मंथन करो। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। देवताओं ने भगवान की आज्ञा मानी और असुरों के पास गए। दोनों में समझौता हुआ कि समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उसे आपस में बांट लिया जाएगा। फिर मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया और वासुकी नाग को लपेटकर मंथन शुरू हुआ। जब मंथन आरंभ हुआ तो भयंकर हलचल मच गई। समुद्र में तूफान उठने लगे। अनेक वर्षों तक मंथन चलता रहा। सबसे पहले कालकूट विष निकला। वह इतना भयानक था कि तीनों लोक जलने लगे। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। फिर अनेक रत्न, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी, अप्सराएं, अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत निकला, असुरों की नीयत बिगड़ गई। वे सोचने लगे कि यदि अमृत देवताओं को मिल गया तो हम फिर कमज़ोर हो जाएंगे। उन्होंने छल करके अमृत कलश अपने कब्जे में ले लिया। देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु, असुरों ने धोखा दे दिया। अब अमृत हमारे हाथ से निकल गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं स्वयं इसका उपाय करता हूँ। तभी भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह रूप इतना मोहक था कि संसार में वैसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा गया था। उनके नेत्र कमल जैसे थे, मुख चंद्रमा जैसा, शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। यही रूप था मोहिनी का। मोहिनी रूप में भगवान असुरों के पास गए। जैसे ही असुरों ने उन्हें देखा, वे मोहित हो गए। उनके मन में काम, मोह और अहंकार जाग गया। वे सब एकटक उन्हें देखने लगे। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, हे वीर असुरों, तुम सब अत्यंत पराक्रमी हो। तुमने कठिन परिश्रम से अमृत प्राप्त किया है, परंतु यदि तुम आपस में झगड़ोगे तो यह अमृत व्यर्थ चला जाएगा। क्यों न मैं इसे समान रूप में बांट दूं? असुर मोहिनी के सौंदर्य में इतने डूब गए थे कि उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, आप ही इसे बांट दीजिए,
हमें आप पर पूरा विश्वास है। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, तो तुम सब शांति से बैठ जाओ और मेरी बात मानो। असुर एक पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी पहले देवताओं के पास गई और उन्हें अलग पंक्ति में बिठा दिया। फिर वह अमृत लेकर बैठी और बांटना शुरू किया। पहले देवताओं को अमृत दिया गया। असुर अपने मोह में डूबे बैठे रहे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। एक असुर राहु ने यह छल समझ लिया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वह राहु केतु बन गया। इस प्रकार सारा अमृत देवताओं को मिल गया। असुर खाली रह गए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहिनी रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। देवता फिर से शक्तिशाली हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग का राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि यह घटना केवल अमृत प्राप्ति तक सीमित नहीं है, यह मोह और माया की परीक्षा भी थी। जिसने विवेक खो दिया वह सब कुछ हार गया। इसी मोहिनी रूप की स्मृति में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया। अब दूसरी ओर पृथ्वी पर भी इस एकादशी की महिमा प्रचलित हुई। सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर नगर था, भद्रावती। वहाँ धृतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और प्रजा का हितैषी था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि था। उसका नाम ही उसके स्वभाव के विपरीत था। वह बुद्धिहीन, दुराचारी, जुआरी और व्यसनी था। वह पिता की संपत्ति को व्यर्थ उड़ा देता। शराब, जुआ, स्त्रियों और गलत संगति में लिप्त रहता। पिता ने कई बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन धनपाल ने क्रोधित होकर उसे घर से निकाल दिया। वह दर दर भटकने लगा। उसके पास ना तो भोजन था, ना वस्त्र और ना ही आश्रय। भूख और पीड़ा से परेशान होकर वह जंगलों में भटकने लगा। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। अंततः वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ कौंडिन्य नाम के महर्षि तपस्या कर रहे थे। उनके मुख पर दिव्य तेज था। धृष्ट बुद्धि उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं पापी हूँ। मेरा जीवन नष्ट हो गया है। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। ऋषि ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुमने अनेक पाप किए हैं, परंतु अभी भी पश्चाताप का मार्ग खुला है। धृष्ट बुद्धि ने कहा, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। ऋषि बोले, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम श्रद्धा से इसका व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्ट बुद्धि ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह अपना जीवन बदल देगा। एकादशी आने पर उसने पूरे मन से व्रत रखा। उसने उस दिन कोई पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, मन को संयम में रखा और भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। उस रात उसने भगवान का नाम लेते हुए जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसका मन शुद्ध हो गया। बुरी आदतें छूटने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। कुछ समय बाद उसके पिता को उसके परिवर्तन का पता चला। उन्होंने उसे वापस स्वीकार कर लिया। धृष्ट बुद्धि फिर से सम्मानित नागरिक बन गया। आगे चलकर वह धर्मात्मा, दानी और परोपकारी व्यक्ति बन गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा धृतिमान ने जब यह कथा सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ।
उसने अपनी प्रजा से कहा कि सभी लोग इस एकादशी का पालन करें। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का महात्म्य तीनों लोकों में फैल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की माया अत्यंत सूक्ष्म है। जो व्यक्ति मोह में पड़ जाता है वह सब कुछ खो देता है, और जो श्रद्धा, संयम और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी केवल अमृत की कथा नहीं है, यह आत्मशुद्धि, विवेक और भक्ति की कथा है। यह बताती है कि चाहे मनुष्य कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का माध्यम है। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और विश्वास से यह व्रत करता है उसका जीवन पवित्र होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरी भक्ति स्वीकार करें, मेरे दोष क्षमा करें और मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करें। ओम विष्णवे नमः। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।